अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट चैनल द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स की वीडियोस लाते हैं। और आपको बताते चले द गेमिंग स्टोर इज़ ओनली चैनल इन पाकिस्तान जो कि रेगुलर बेसिस पे आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाता है, ताकि आप अपना न सिर्फ आईटी नॉलेज इंक्रीज़ कर सकें और लेटेस्ट गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स के बारे में अपडेटेड रह सकें, बल्कि कोई भी गेमिंग कंपोनेंट ख़रीदने से पहले आप उसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने के बाद तसल्ली कर लें कि उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज़ आती हैं, हाउ द प्रोडक्ट लुक लाइक एंड व्हाट इज़ द प्राइस, एंड यू शुड गो फॉर दिस कंपोनेंट और नॉट डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। तो आज फिर लाए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जो कि लियानली ब्रांड की जानिब से O11 डायनामिक एक्सेल केसिंग है। आपको बताते चलें कि इसके अंदर एक O11 डायनामिक आती है और एक जो है वो एक्सेल मॉडल है। एक्सेल स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, ये डायमेंशंस में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल O11 डायनामिक से बड़ी है। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की तरफ। और इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करें, आपको इसके कुछ क्लोज़अप शॉट्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए देखना, जिसके अंदर काफ़ी सारी स्पेक्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। इसके अंदर आपको ना सिर्फ काफ़ी सारी स्पेक्स जो है वो इन क्लोज़अप्स के अंदर आपको पता चल जाएंगी, बल्कि उसके साथ साथ आप इसकी कंप्लीट क्लोज़अप लुक में केसिंग को जो है वो वाज़े तौर पे देख सकते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है उसको भी एनालाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्लोज़अप शॉट्स की तरफ। और इससे पहले कि हम क्लोज़अप शॉट की तरफ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का मतलब ये है कि आप कंटेंट क्रिएटर की जो मेहनत है उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में आप अपडेटेड रह सकें और लेटेस्ट जो गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी अपडेटेड रह सकें। और उसके साथ साथ आपके जो दोस्त आईटी कंपोनेंट्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आईटी नॉलेज गेन करना चाहते हैं या इन गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स को परचेज़ करने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इससे तो दोस्तों क्लोज़अप आपने देखे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करते हैं। और आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसकी डिटेल्ड जो चीज़ें हैं, जो डिटेल टेक्निकल स्पेक्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलिए केसिंग को आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। तो ये रही जी हमारी लियानली O11 डायनामिक एक्सेल, जिसकी इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट लुक जो है वो आप सामने देख पा रहे होंगे। लेकिन यही नहीं, अभी आपको इसकी डिटेल्स जो हैं वो इंडिविजुअल कंपोनेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसकी फ्रंट लुक देख पा रहे होंगे और आपको जो बताते चलें कि ये ROG सर्टिफाइड एडिशन है, मीन रॉग सर्टिफाइड है। तो शुरू करते हैं इसकी फ्रंट साइड लुक से। यहाँ पे आप इसकी फ्रंट साइड लुक देख पा रहे हैं। पावर बटन है, उसके साथ एक और बटन है, ये 2 USB हैं, साथ ऑडियो कनेक्टर्स हैं, USB टाइप C है। उसके साथ साथ आपको इसकी जो RGB ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए फ्रंट पे कंट्रोलर मिल जाते हैं। और आपको बताते चलें कि ये जो वाइट स्ट्रिप वर्टिकली आप देख पा रहे हैं ये ARGB है।
एंड इट नॉट ओनली इंक्रीजेज द एस्थेटिक्स ऑफ द केसिंग, बल्कि उसके साथ साथ ये यहाँ पे पर्पसफुली उसको एक स्लीक लुक देने के लिए बनाई गई है। और यहाँ पे आप ये राइट साइड पे इसकी फिनिश देख पा रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। फ्रंट ग्लास पैनल इस जानिब है और बॉटम साइड पे अगर आपको दिखाएं तो 2 USB पोर्ट्स यहाँ पे हमारे पास गिवन है। और ये केसिंग की ग्लास साइड लुक है जिस पे आप फ्रंट पे फुल ATX मदरबोर्ड के लिए न सिर्फ स्पेस देख पा रहे होंगे, बल्कि ये स्पेस एलिवेटेड है अपने बॉटम लेवल से, जिसकी वजह से केबल मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। और मदरबोर्ड के लिए जो स्पेस प्रोवाइडेड है, इसके बैक साइड पे एक काफ़ी बड़ा कैबिनेट है जिसके अंदर आपकी पावर सप्लाई और आपका तमाम हार्ड ड्राइव्स और बाकी हार्डवेयर जो है ये अकोमोडेट हो जाता है। और जैसा अब आपको अभी ये केसिंग ओपन करके भी दिखाते हैं, सामने आप इसके कुछ कनेक्टर्स भी देख पा रहे होंगे। तो ये इसकी ग्लास पैनल वाली साइड से इस केसिंग की लुक है और काफ़ी बड़ी और वाइड केसिंग है ये, जो कि XL मॉडल है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं इस केसिंग का बैक साइड लुक। यहाँ पे इस टॉप कवर को रिलीज़ करने के लिए ये एक लैच गिवन है, इसके साथ एग्जॉस्ट फैन के लिए है, ये मदरबोर्ड बैक IO पैनल के लिए स्पेस है। और उसके साथ साथ ये जो आप पैनल देख पा रही हैं, इनके अंदर आपकी हार्ड ड्राइव्स और बाकी हार्डवेयर फिक्स होता है। जब और अगर नीचे की जानिब देखते हैं तो यहाँ पे आपको पावर सप्लाई फिक्स करने के लिए स्पेस मिल जाती है। इसके साथ आपको यहाँ पे 8 PCI एक्सटेंशन स्लॉट के लिए स्पेस मिल जाती है और उसके साथ ये वर्टिकल GPU माउंट के लिए स्पेस है। और ये इस कैबिनेट की राइट साइड सॉलिड मेटल वाली शीट है जिस पे 2 जो है वो वेंटिलेशन के लिए आप ग्रिल्स देख पा रहे होंगे। ये सेम पैनल के अंदर बिल्ट इन है। और आपको बताते चलें कि इन दोनों के नीचे डस्ट फिल्टर्स जो है वो इंडिविजुअली मौजूद है। अभी केसिंग ओपन करके आपको दिखाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस केसिंग के बॉटम साइड की, तो यहाँ पे वंस अगेन आपको एक इन फैंस, यहाँ पे 3 120 फैंस आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उनके लिए आपको वंस अगेन एक डस्ट फिल्टर मिल जाता है। यहाँ पे इसके नॉन स्लिप पॉड्स हैं 4, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये इसका वाइड कितना है ये केसिंग, ये आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे। जबकि इस एयर फिल्टर को आप इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं, इजीली इसको साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद वंस अगेन आप इसको वापस फिक्स कर सकते हैं। तो ये थी इस केसिंग का अब तक का एक सुपरफिशियल ओवरव्यू। और अब इस केसिंग को ओपन करके आपको अंदर से इसकी कंपोनेंट डिटेल जो है वो दिखाते हैं। और आपको बताते चलें कि इस ग्लास पैनल को रिमूव करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इसकी जो टॉप साइड है इसको रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके ये ग्लास पैनल जो है वो स्लाइड अप होने के बाद यहाँ से बाहर आएगा। तो हियर यू कैन सी कि इन दोनों जो थंब स्क्रूज़ हैं इनको हमने ओपन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद ये केसिंग ओपन नहीं हो पा रही। इसके साथ यहाँ पे जो लॉक है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे अब इसका जो टॉप कवर है इसको हम रिलीज़ कर चुके हैं और इसी कवर के नीचे डस्ट फिल्टर भी मौजूद है जो कि मैग्नेटिक कैच के साथ है डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये टॉप साइड का डस्ट फिल्टर है। और जैसे कि हमने इसके टॉप साइड के कवर प्लस डस्ट फिल्टर को रिमूव कर लिया है, तो उसके बाद आप इससे ग्लास पैनल को ऐसे हल्का सा उठा के अलग कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द केसिंग लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। और यहाँ पे आप रॉग सर्टिफाइड स्टिकर भी देख पा रहे होंगे। और इसकी अंदर वाली साइड से अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सॉफ्ट कुशन्स जो है वो इस ग्लास को सपोर्ट करने के लिए और वाइब्रेशन से बचाने के लिए, इसको टच होके ब्रेक होने से बचाने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट कुशन्स भी इसके साथ प्रोवाइडेड हैं, जो कि टॉप और बॉटम साइड पे यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसा ही एक कुशन मौजूद है और इसकी बॉटम साइड पे भी एक कुशन मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और उसके साथ ये इसकी बॉटम साइड पे मौजूद है, दूसरी जानिब वही रॉग सर्टिफाइड का लोगो है। तो ग्लास पैनल को रिमूव करने के बाद अब इसकी इंटरनल सरफेस जो राइट साइड से है वो रिवील हो रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि फ्रंट पे आप ये एरिया जो सारा देख पा रहे हैं ये मदरबोर्ड फिक्स करने के लिए। और सामने जो आप एक एरिया देख पा रहे हैं इसके अंदर आप फुल ATX का मदरबोर्ड ना सिर्फ अकोमोडेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी डायमेंशंस हैं और ये केसिंग बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन, हार्डवेयर अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करती है। तो इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको USB Type-C, USB वंस अगेन 3.2 और उसके साथ साथ जो फ्रंट पे आपको USB कनेक्टर दिखाए गए थे ये उनके लिए भी केबल्स ऑलरेडी जो SATA केबल्स हैं वो इसके अंदर पहले से मौजूद है। जबकि यहाँ पे आप बॉटम पे 3 फैंस ARGB इंस्टॉल करने के लिए स्पेस देख पा रहे हैं। और आपको बताते चले इस केसिंग के अंदर टोटल जो है वो 10 फैंस
इंक्लूड हो सकते हैं। 3 फ़ैन इसके टॉप पे इंक्लूड होते हैं, 3 यहाँ पे होते हैं, 3 यहाँ पे है और एक जो है वो इसके एग्जॉस्ट पे है। सो इन दिस वे यू कैन अकोमोडेट इन टोटल 10 फैंस। फॉर एग्जांपल आपके पास 360 एल कूलर है तो बाकी जो है वो 7 फ़ैन आपको इसमें इंस्टॉल करने होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ये यहाँ पे 2 क्लिप्स हैं और नीचे यहाँ पे 2 स्क्रूज़ हैं। इनको ओपन करने के बाद ये जो फ्रेम है इसको आप तो ईज़िली जो है वो बाहर निकाल सकते हैं और इसके नीचे वंस अगेन जो है वो डस्ट फिल्टर हमें मिल जाता है। तो हर तरफ से ये केसिंग जो है वो डस्ट फिल्टर्स के साथ और प्रोटेक्टिव मेजर के साथ कवर्ड है ताकि इसके अंदर जो डस्ट है वो मिनिमम हो या ना हो। ज़ाहिर ना तो होने का तो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन कम से कम बहुत मिनिमम डस्ट जो है वो इसके अंदर केसिंग के अंदर जाती है। और अगर चली भी जाए फॉर एग्जांपल तो उसको बहुत इजीली क्लीन करने के लिए इसके डस्ट फिल्टर जो हैं वो रिमूवेबल हैं, जिनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अब रिमूव करते हैं इस फ्रंट ग्लास पैनल को ताकि इसकी फर्दर जो टेक्निकल डिटेल है वो हम आपको दिखा सकें। और फ्रंट ग्लास पैनल को रिमूव करने के लिए हल्का से इसको ऊपर की जानिब स्लिप करेंगे एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लास जो है वो अलग हो गया। इसको सेफली साइड पे रख देते हैं और यहाँ पे ये आप 2 स्पोर्ट्स देख पा रहे हैं, ये इसको नीचे से लॉक करती हैं, जबकि अगर इस ग्लास के बैक साइड पे आपको दिखाएं तो ये जो लैचेज़ हैं ये इसको ऊपर से लॉक करती हैं। साइड पे वही सॉफ्ट फोम जो है वो वाइब्रेशन रिडक्शन के लिए प्लस ग्लास की प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। तो इस केसिंग को डिज़ाइन करते हुए बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल स्पेक्स और फीचर्स हैं और एस्थेटिक्स हैं और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। और अब इस सॉलिड मेटल शीट को जो कि राइट साइड ऑफ द केसिंग पे है हटाने के लिए इन द सेम वे वंस अगेन यू विल स्लाइड इट अप स्लाइटली, तो ये बहुत इजीली अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाते चलें कि इसके अंदर वाली साइड पे 2 डिफरेंट एरियाज़ के लिए 2 डिफरेंट जो है वो मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर्स मौजूद हैं इस एरिया को फ़िल्टर करने के लिए। और अगर आपने यहाँ पे वर्टिकली अपना 360 एल कूलर लगाया हुआ है तो इस एयर को फ़िल्टर करने के लिए भी यहाँ पे ये एयर फ़िल्टर मौजूद है। और इस पॉइंट पे आपको ये भी बताते चलें कि ये जो वाइट स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 स्क्रूज़ हैं जिनको आप खोल के इस एरिया को अलग कर सकते हैं। केबल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बिल्ड की जो ओवरऑल एस्थेटिक्स है उसको मेंटेन करने के लिए ये एक स्पेसिफ़िक एक स्लॉट इन्होंने डिज़ाइन की है जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी केसिंग की जो ओवरऑल बिल्ड मैनेजमेंट है उसके लिए। जबकि यहाँ पे जो फ्रंट पैनल ARGB और USB कनेक्टर हैं और ऑडियो जैक्स वगैरह हैं उनकी आप केबल्स देख पा रहे होंगे, दे आर रनिंग अक्रॉस द लेंथ। और अंदर जो है वो यहाँ से यहाँ तक ये एक PCB मौजूद है जिसके ऊपर इसका तमाम कंट्रोल सर्किट्स हैं। और यहाँ पे आपको एक और टेक्निकल बात बताते चलें कि फ्रंट पैनल के जो ARGB स्ट्रिप है उसको पावर अप करने के लिए ये SATA कनेक्टर इसके अंदर है, जबकि चूँकि ये ARGB है तो इसके लिए ये 3 पिन कनेक्टर हमें यहाँ पे मिल जाता है। इस जाने में मौजूद है USB Type-C, साथ ही ये मदरबोर्ड कनेक्टर्स हैं जो कि फ्रंट पैनल मदरबोर्ड के लिए हैं। और इसके अंदर हमें रीसेट स्विच, HDD LED, पावर LED, पावर स्विच, इस किस्म के फ्रंट पैनल कनेक्टर जो नॉर्मल मदरबोर्ड पे होते हैं वो मिल जाते हैं। और केसिंग के फ्रंट पे बॉटम पे आपको जो 2 USB दिखाई गई थी आपको वंस अगेन दिखा देते हैं। ये उनके लिए SATA केबल्स हैं जो कि इन फ्रंट USBs को कनेक्ट करती हैं। यहाँ पे हमें HD ऑडियो कनेक्टर मिल जाता है, जबकि ये इसका ARGB कंट्रोल सर्किट आप सामने देख पा रहे हैं जो कि फ्रंट पैनल से आ रही हैं वायर्स, वो तमाम इस ARGB कंट्रोल सर्किट के अंदर भी जाती हैं। और जो पावर सप्लाई कैबिनेट आप देख पा रहे हैं इसको कुशन करने के लिए, वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ वंस अगेन सॉफ्ट पैड्स मौजूद हैं जिसके ऊपर पावर सप्लाई जो है वो रेस्ट करेगी और वाइब्रेशन उसके अंदर नहीं आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को मद्देनज़र रख के इस केसिंग को डिज़ाइन किया गया। और वंस अगेन इस केसिंग की बैक साइड पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे एक थंब स्क्रू है जिसको ओपन करके हम आपको दिखाते हैं कि व्हाट्स इनसाइड। यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव्स इंस्टॉल करने के लिए ये ब्रैकेट्स जो है वो ऑलरेडी दी गई हैं। ये मेटल ब्रैकेट्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड स्टडी है और आपकी जो कंप्लीट PC बिल्ड की लाइफ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें छोटी छोटी जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं इंक्रीज़ करने में। और वापस आप इसको इसी तरह से यहाँ पे पुश करने के बाद लॉक हो जाएगा। अब देखते हैं नीचे की जानिब के, ये नीचे हमारे पास एक और वर्टिकल स्लॉट है, इसके साथ भी थंब स्क्रू अटैच्ड है। तो देखते हैं कि व्हाट्स इनसाइड। यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव्स और लगाने के लिए आपको स्पेस गिवन है जिसको आप
यूज़ कर सकते हैं। टोटल 4 हार्ड ड्राइव, जिसका मतलब है कि इसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो एरिया वर्टिकल स्ट्रिप आपको पहले दिखाई गई थी, यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे सीक्यूज जो है उनके गैप्स SSD की डायमेंशन के अकॉर्डिंगली छोड़े गए हैं, जिसका ये मतलब है कि SSDs आप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो साथ राइट साइड पे स्पेस छोड़ी गई थी, ये वर्टिकल GPU माउंट के लिए है। तो ये है लियानली O11 डायनामिक XL की कंप्लीट ब्रेकडाउन, इसके हर पार्ट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, टेक्निकल डिटेल। और आपको ये भी बताते चले कि जो सामने 360L कूलर के लिए यहाँ पे भी आप इसका कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको टॉप पे भी माउंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी माउंट कर सकते हैं 360L, और इसके साथ साथ आप इसको बॉटम पे भी माउंट कर सकते हैं। और अब चलते हैं उन एक्सेसरीज़ की तरफ जो कि इस केसिंग के साथ हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एक GPU होल्डर टाइप चीज़ है, पता नहीं क्या है, अभी हमने केसिंग को यूज़ नहीं किया। तो आपको बताते चले कि हम इसी केसिंग को एक हाई एंड गेमिंग PC जो कंप्लीट PC बिल्ड है उसके साथ ला रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो हमारी कंप्लीट PC बिल्ड की वीडियो है इसी केसिंग के साथ, उसको आप देख पाएँ। और उसके साथ हमें यहाँ पे O11 डायनामिक ROG सर्टिफाइड के लिए कुछ सीक्यूज और मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे और सीक्यूज जो हैं वो इसके साथ मिल जाते हैं। कुछ मज़ीद सीक्यूज यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके साथ कुछ इसके अंदर ये डिफरेंट किस्म के कैप्स हैं, प्लास्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि इस केसिंग के अंदर जब आप PC बिल्ड करते हैं तो स्ट्रेटजिकली डिफरेंट जगहों पे आपको ये इंस्टॉल करने होते हैं। तो ये जो स्क्रूज आप देख पा रहे हैं, ये आपको बताते चलें कि इसमें ये स्टैंड ऑफ्स भी शामिल हैं, इसमें हार्ड ड्राइव्स की एंटी वाइब्रेशन जो स्क्रूज हैं वो भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ तमाम जो इंटरनल सर्विसेज हैं लियानली O11 डायनामिक XL के अंदर जहाँ जहाँ पे स्क्रूज जो लगेंगे वो ऑलरेडी इन्होंने साथ प्रोवाइड किए हुए हैं, एंड इट्स अ गुड जेस्चर। तो ये थी आज की हमारी इस लियानली O11 डायनामिक XL बहुत ही हाई एंड एलिगेंट डिसेंट केसिंग की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आप इस केसिंग को अवेल करना चाहते हैं, इसको बाई करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे ना सिर्फ ये केसिंग बल्कि और बहुत सारी हाई एंड गेमिंग PC कंपोनेंट्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, जिनको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे शोन WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अर्जेंट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और यही नहीं, हम आपको थ्रू आउट पाकिस्तान COD मीन कैश ऑन डिलीवरी पे हाई एंड गेमिंग PC कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए इस तरह की हाई एंड कंपोनेंट्स जो है उनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ लाते रहें। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको रिसीव हो जाए। और आपके जो दोस्त NIT कंपोनेंट्स के इंटरेस्टेड हैं इनके अंदर, उनको साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और एंड में आपको वंस अगेन रिमाइंड करवाते चलें कि इसी केसिंग के साथ मीन सेम मॉडल के साथ हमारी एक हाई एंड गेमिंग PC बिल्ड आ रही है जो कि इसी चैनल पे वेरी सुन पब्लिश कर दी जाएगी। सो दैट्स वाई स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड।